श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम हरिनाम के महत्व को श्रवण कर रहे हैं। इतने सारे सुंदर श्लोक हैं जिसमें हरिनाम प्रभु के दिव्य रूप का वर्णन है। हरिनाम लेने से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए हरिनाम ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इस संसार में डूबती हुई नैया को बचाने वाला केवल हरिनाम है। मुखेनाग्रे पीत्वा मधुरम इह नामामृतरसम दृशोर्द्वारा यसतम वमति घनबाष्पामुषिता भुवि प्रेम्णस्तत्त्वं प्रकटयितुम् उल्लासिततनु सा देवश्चैतन्याकृतिर् अतित्तरां नः कृपयतु। इस भुवन में विशुद्ध दिव्य प्रेम को प्रकाशित करने हेतु उन्होंने पहले प्रमुदित हृदय से इस नामामृत रस का पान अपने मुख से किया और तत्पश्चात अश्रु विसर्जन के बहाने इसे अपने नेत्रों से बहा दिया। कदाचित वे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु जो विशुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करने हेतु इस जगत में आए थे, उन्होंने सबसे पहले इस नामामृत रस का पान किया हृदय से। मुख से हरिनाम लिया और अश्रु, आंखों से आंसू के बहने से अपने इस नाम को उन्होंने नेत्रों से बहा दिया। मुख से पान किया, नेत्रों से बहा दिया। इस हरिनाम रूपी प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने, कदाचित वे परम भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। प्रच्छन्नामाद दिमलाम सौभाग्यातिलोक जलवाम कृष्ण नाम यशः श्रावत तमसोल्लासिकर्णिकाम। कृष्ण के प्रति राधिका का मान, दिव्य रोष, उनकी केश सज्जा का मूर्त रूप है। उनके ललाम ललाट पर उनका सौभाग्य रूपी तिलक सुशोभित है। कृष्ण नाम तथा कृष्ण के यश का श्रवण श्री राधा के कर्ण फूल हैं। तो कृष्ण के प्रति राधा रानी का जो मान है वो उनकी बालों की सज्जा है, मूर्त रूप, और उनके ललाट पर जो तिलक है, कृष्ण के ललाट पर जो तिलक है, और कृष्ण नाम तथा कृष्ण के यश का श्रवण श्रीमती राधा रानी का कानों का फूल है। नारद विजोन जीवन सुधो मीर्नेया समाधुरिपुरा त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुरन् मे रसने रसेन सदा। हे कृष्ण नाम, आप नारद की वीणा के प्राण हैं। आप निरंतर पीयूष पयोधि की रुचिकर उर्मियों की मधुरिमा में वृद्धि करते रहते हैं। हे कृष्ण नाम, यदि आपकी इच्छा हो तो सदैव मेरी रसना पर स्फुरित रहें तथा मुझे विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करें। तो नारद मुनि के पास जो वीणा, उसके प्राण कौन है? भगवान का नाम, कृष्ण नाम। और ये नाम ही भगवान का निरंतर अमृत बरसाने वाली जो उर्मियां होती है उसकी मधुरिमा को बढ़ाता रहता है। और हे हरि नाम, हे कृष्ण नाम, यदि आपकी इच्छा तो सदैव मेरी रसना पर, मेरी जीवा पर हमेशा रहिए, मुझे विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करिए। द्वात्रिंशदक्षरं मंत्रम नाम षोडशकन्वितम् प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जो वैष्णव 16 नाम तथा 32 अक्षर युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करता है, उसे निश्चित ही ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण का श्लोक है। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। तो जो 32 अक्षर और 16 नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ऐसा वैष्णव शरीर छोड़ने के बाद निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होगा। पद्म पुराण में श्लोक आया है। अब अन्य मंत्रों का जप करने से वह जप करने वाला कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति निश्चित है गोलोक जाएगा। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हाय ते हाय।
कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवो विधियों को पूरा कर सकता है। तो जो भक्ति करने की 9 विधियां है ना, वो सारी विधियां पूरी हो जाती हैं भगवान के नाम का कीर्तन करने से, और सारे पापों के फल से भी वह व्यक्ति छूट जाता है। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। कले दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। कलिम सभाजयन्तार्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वह इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी बुद्धिमान है वह इस कलयुग के असली महत्व को समझता है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान केवल नाम कीर्तन से प्राप्त होते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इस कलयुग की पूजा करते हैं। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजितो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। यन्नाम देहं म्रियमाण आतुरा पतन् खल्वा विविशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मागल उत्तमां गतिं प्राप्नेति यक्षन्ति न तं कलौ जना। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है। किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो मरने वाला व्यक्ति डर कर अपने बिस्तर से गिर जाता है। मरते समय व्यक्ति का वाणी अवरुद्ध हो जाता है, इसका उसको पता नहीं चलता वह क्या कह रहा है। किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम अपनी जीवा से लेता है तो कर्म फल से वह मुक्त हो जाएगा और उसको परम गंतव्य की प्राप्ति होगी। किंतु फिर भी कलयुग में लोग भगवान के नाम को नहीं लेते। साध्य साधन तत्व पूछित न जानी कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। नाम बिनु कलि काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। नाम संकीर्तनम हैते सर्वानर्थ नाशः सर्व शुभोदया कृष्णा प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। ये समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह
उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। ध्यायता कृते यजन यज्ञस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तय केशवम्। सत्युग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञों का अनुष्ठान करने से तथा द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में एकमात्र हरिनाम कीर्तन करने से वह सब फल प्राप्त हो जाता है। दान व्रत तपसत् तीर्थ क्षेत्रादीनां च या स्थिता शक्तयो देव महतां सर्व पाप हरा शुभा राजसूयाश्वमेधानां ज्ञान साध्यात्म वस्तुना आकृष्य हरिणा सर्वस्थापिता स्वेषु नामसु। दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजसूय और अश्वमेध यज्ञादि में तथा ज्ञान साध्य आत्म वस्तुओं में जहां भी जो कुछ है, श्री हरि ने उसे वहां से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापन कर दिया है। तो कितना सुंदर श्लोक है। देखिए यहाँ पे बताया गया, दान में, व्रत में, तपस्या में, तीर्थ क्षेत्रों में, मुख्य मुख्य प्रधान प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति के समूह में, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में तथा ज्ञान साध्य आत्म वस्तुओं में जहां भी जो कुछ है, मतलब जिस वस्तु से जो अच्छी फल मिलता है उसे भगवान ने अपने नाम में स्थापित कर दिया। मतलब नाम लेने से सारे अन्य चीजें हैं, इसमें जो फल होता है वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे तीर्थ क्षेत्रों में जाके व्यक्ति स्नान करता है ना, सोचता है मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो केवल नाम लेने से तीर्थ क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, वो नाम लेकर अपने सारे पापों को नष्ट कर सकता है। अहम संहरते अखिलम सुकृत दुदयादेव सकल लोकस्य तरणी रेवती मेर जलधिम जयति जगन मंगलम हरिनाम। जगत मंगल हरिनाम की जय हो। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर अंधकार का विनाश करता है, उसी प्रकार हरिनाम एक बार मात्र उदित होने पर लोगों के समस्त पापों का नाश कर देता है। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। हे हरिनाम, ब्रह्म की अविच्छिन्न तेल धारावत ब्रह्म चिंता के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने पर भी जिस प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, यह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से अर्थात भक्तों की जीवा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से पुनः पुनः कहते हैं। तो देखिए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार व्यक्ति को अपना कर्मफल भोगना पड़ता है, लेकिन वही प्रारब्ध कर्म का फल भगवान का नाम जीवा पर आने से दूर भाग जाता है। अगच्छित स्मरणं विष्णुर्वहायासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तन्तु ततो वरम। विष्णु का स्मरण पापोच्छेदक होने पर भी वह प्रचुर यत्न द्वारा ही पूरा होता है, किंतु ओष्ठ स्पंदन मात्र से अनायासी जो विष्णु का कीर्तन होता है वह स्मरण से भी श्रेष्ठ है। जयति जयति नाम नंद रूपम मुरारेर्विरमिता निजधमध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनम भूषणम में। जिसके द्वारा निज धर्म ध्यान और पूजादि चेष्टा का अंत हो जाता है, ऐसे आनंद स्वरूप मुरारी के नाम की जय हो जय हो। ये नाम जिस किसी भी प्रकार से लिए जाने पर नामाभास मात्र से ही प्राणियों को मुक्ति प्रदान करता है, एवं यह एकमात्र परम अमृत स्वरूप है, ये मेरा जीवन एवं भूषण है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, विष्णु का जो नाम है वो सब पापों को नष्ट करने वाला है, और होंठ के हिलते ही स्पंदन से, स्पंदन मात्र से अनायासी जो भगवान का नाम कीर्तन करता है, तो यह नाम कीर्तन स्मरणम से भी श्रेष्ठ है। ध्यान पूजा आदि चेष्टा का जहां पे अंत होता है,
वो अंत कहाँ पे? भगवान के नाम पे है। तो जिस नाम का कोई साधक उच्चारण कर रहा है, उस नाम की जय हो। नामाभास मात्र से ये नाम प्राणियों को मुक्ति प्रदान करा देता है। ये नाम ही मेरा जीवन है, मेरा भूषण है, एकमात्र परम अमृत स्वरूप है। येन जन्मशते पूर्वं वासुदेवा समर्चिता तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे भरतवंश श्रेष्ठ, जिन्होंने शत शत वर्ष पूर्व जन्मों से उचित सम्यक रूप से वासुदेव का अर्चन किया, उनके मुख से श्री हरि का नाम नित्य काल विराजमान रहता है। तो जिन्होंने 100 जन्म पहले भगवान के विग्रह की पूजा की है, सेवा की है, उन्हीं के जीवा पर भगवान का नाम नित्य काल से विराजमान रहता है और ये रहेगा। अद्भुत श्लोक है हरिनाम का गान करने वाले। न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। कालो अस्ति दानो यज्ञे च स्नाने कालो अस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्तत्र पृथ्वी तले। हे राजन, विष्णु के नाम कीर्तन के विषय में कोई देश अथवा काल का नियम नहीं है। ये निस्संदेह पूर्वक कहा जाता है। दान, यज्ञ और अन्य अन्य जप में काल नियम का विचार है, किंतु इस पृथ्वी पर विष्णु नाम के संकीर्तन में किसी भी काल और नियम का विधान नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादौ निषदे अस्ति श्री हरे नाम निलुब्धका। हे लुब्धक, श्री हरि के नाम कीर्तन के विषय में देश और काल का नियम नहीं है। उच्चिष्ट मुख से अथवा किसी भी प्रकार अशुचि अवस्था में भी नाम कीर्तन करना निषेध नहीं है। ये हमने पहले भी सुना था। भगवान का नाम के लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। और बाकी कोई जप हो भगवान के नाम को छोड़कर, उसके लिए काल नियम का विचार रहता है। किंतु इस पृथ्वी पर भगवान के नाम के संकीर्तन में किसी भी काल और नियम का विधान नहीं माना जाता। अब यहाँ पे बताया गया, अगर जूठा मुख हो और अशुचि मतलब गंदी अवस्था हो, उसमें भी नाम कीर्तन करना मना नहीं है, नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है नाम कीर्तन के विषय में देश और काल का नियम नहीं रहता। अब अगला सत्र जो आखिरी सत्र रहेगा, उसमें हम इस नाम की महिमा को सुंदर रूप से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।